दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके पास बुढ़ापा और बीमारी ना आए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनका आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करेंगे, आपके शरीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाएंगे। अगर दोस्तों आप इन चीज़ों का सेवन आयुर्वेद के अनुसार करते हैं सही मात्रा में सही तरीके से, तो दोस्तों जिस दिन से इन चीज़ों का आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और दोस्तों जब आप इन कुछ चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो जो आपके शरीर में कोई कमजोरी है, बीमारी है, जैसे आपको चलने में थकावट आ जाती है, आपके हाथ पैरों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें जो है दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको कितनी मात्रा में कब प्रयोग करना है, इसके कौन-कौन से फ़ायदे हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो चीज़ें आपसे हम शेयर करने वाले हैं, इन चीज़ों में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना जब भी कोई चीज़ आप प्रयोग करना तो सबसे पहले उसमें पाए जाने वाले गुण के बारे में जानना, उसके फ़ायदे के बारे में जानने की ज़रूरत होती है और कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। जब हम उसे सही मात्रा में लेंगे, सही समय पे लेंगे, तभी हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए पहले पाए जाने वाले तत्व के बारे में जानते हैं, फिर फ़ायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो चीज़ें हैं इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं हमारा जो शरीर है इन्हीं पोषक तत्वों से बना है। दोस्तों आपके शरीर में जब भी किसी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तभी उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे जोड़ों में कमर में दर्द होने लगता है और हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। तो कितना ज़रूरी है प्रोटीन भी। इसी तरह से हर एक प्रोटीन विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग रोल है। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। तो ये जो चीज़ें हम बताने वाले हैं इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन चीज़ों के फायदे क्या हैं। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, हड्डी व मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, सर्दी खांसी अस्थमा रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, दिल को स्वस्थ व हेल्थी रखेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेगा, वायरल फीवर से बचाता है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, बालों को पकने व झड़ने से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, भूख बढ़ाता है, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, साइटिका, गठिया, वायु बतास से राहत दिलाता है, कब्ज गैस एसिडिटी को दूर करता है, शरीर का विकास करने में सहायक है, बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है, बुढ़ापा आने से बचाता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमें जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसको प्रयोग करने के लिए आपको लेना है अलसी का बीज 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, ओट्स 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम, छुहारा 100 ग्राम और लेना है गुड़ आधा किलो, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम और आपको चाहिए देसी गांव का घी, देसी शुद्ध घर का घी चाहिए 250 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। अब इसे बनाना कैसे है, क्या करना है। दोस्तों इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, इनको दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है चलिए जानते हैं, फिर दूसरा तरीका जानते हैं। पहले तरीके के लिए आपको चाहिए अलसी का बीज, मखाना, ओट्स, किशमिश, ये जितनी चीज़ें हैं
इसे दोस्तों आपको हल्की आंच पे भूनना है, स्लो आंच पे इसे भून लीजिए। भूनने से क्या होता है दोस्तों, जो इसमें मॉइस्चर है, जो इसमें सीलन है, वो खत्म हो जाता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसका स्वाद बदल जाता है। तो दोस्तों इसे हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद आपको क्या करना है, ये जो गुड़ है और ये देसी गाय का घी है, इसी को आप क्या बनाएंगे, चटनी टाइप में बना करके, जैसे माताएं बहनें घर पे लड्डू बनाती हैं तो आप लड्डू बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, ये सारी चीजें डाल के लड्डू बनाना है। लड्डू बनाना माताएं बहनें जानती हैं, बस यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कितना बड़ा बड़ा लड्डू बनेगा। दोस्तों 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का इसका लड्डू आप बना सकते हैं। अब एक लड्डू अगर 50 ग्राम का बनाए हैं तो आप एक लड्डू सुबह शाम खा सकते हैं, अपने शारीरिक हिसाब से कैसे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों 100 ग्राम का बनाए हैं तो एक लड्डू एक बार खाइए, बस इतना ध्यान देना है, लड्डू खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और लड्डू खाने के 3 घंटे के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। हाँ, ऐसे आप खाइए, पानी वानी नहीं पीना है। पीना अगर चाहते हैं तो दूध पी सकते हैं, नहीं तो कुछ मत पीजिए। ये हो गया पहला तरीका प्रयोग करने का। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको लेना है। लेने के बाद इसे घी में, जो देसी गाय का घी है, इसे घी में इसे भून लेना है। देसी घी में भूनने के बाद ये सारी चीजें आपको क्या करना है, मिक्सर में डालना है। मिक्सर में गुड़ भी डाल दीजिए, गुड़ डाल के इसका एक पाउडर बना लीजिए। अभी आपका प्रोटीन पाउडर बन के रेडी हो गया। अब इसी प्रोटीन पाउडर को आपको डेली लेना है। कितना लेना है, कितनी चीजें हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें हैं। आपको 10 ग्राम 5 ग्राम लेना है। अगर 10 चीजें हैं तो आपको 50 ग्राम रोज आप लीजिए। इसको कैसे लेंगे, रोज आपको ऐसे बुका लीजिए जैसे बुकनी खाई जाती है, बुकनी के तौर में दिन भर में एक बार 5 चम्मच ऐसे खा लीजिए। इसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना, इस बात का आप ध्यान देंगे। इसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना, इसे रोज लीजिए। आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपके शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी और दोस्तों उसी दिन से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। बस इसमें ध्यान देना है आपको बादाम खरीदते समय। दोस्तों मार्केट में बादाम 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप बादाम जब भी लेना, मीठी बादाम लेना, इस चक्कर के लेना और मीठी बादाम का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मीठी बादाम हो गया। और जो इसमें गुड़ ले रहे हैं दोस्तों, गुड़ आपके घर का हो या देसी गुड़ हो, मार्केट में जो इस समय गुड़ मिल रहा है उस गुड़ में केमिकल मिला होता है, कुछ लोग उसे प्रोसीजर करते हैं, उसमें चीनी भी मिला देते हैं। इसलिए गुड़ का अच्छे से चुनाव करना, देसी घर का गुड़ होना चाहिए। ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये घर का सेफ नेचुरल है, कोई बाहर का नहीं है। आपको बाहर से प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो भी प्रोटीन पाउडर है अनसेफ है। तो दोस्तों घर पे बनाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।